So students, let us take some more examples. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, a doubly ionized lithium atom is hydrogen like. तो lithium की बात हो रही है, is hydrogen like with atomic number 3. Find the wavelength of radiation required to excite the electron from the first orbit to the third orbit. ठीक है, the ionization energy of the hydrogen atom is given as this. Alright, तो let us start. तो 1 से 3 बोला गया है. ऑलराइट, तो आपको पता है एनर्जी जो होगा वो होगा -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. ठीक है, ये होगा En. तो फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड बोहर ऑर्बिट, तो आपको वो वेवलेंथ निकालना है, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल लो. ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या आप एनर्जी निकाल सकते हो. जैसे E1 निकाला आपने, E1 कितना आएगा -13.6. Z कितना है, Z 3 है, तो 3 स्क्वायर बाई 1. ऑलराइट, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर ऐसे ही आप फाइंड आउट कर लो, E3 फाइंड आउट कर लो, तो E3 आ जाएगा -13.6. Z स्क्वायर, Z का वैल्यू 3 है, सो 3 स्क्वायर, और n का वैल्यू 3, सो 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑलराइट, अब आप यहाँ से एनर्जी गैप निकाल सकते हो. जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप कितना होगा, हायर माइनस लोअर. ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, ये एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग ही हमें एक्सटर्नल वेवलेंथ, एक्सटर्नल फोटोन यहाँ पे सप्लाई करना होगा उतने एनर्जी का, तब जाकर वो 1 से 3 तक एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन. राइट, क्योंकि अभी आपको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये आप निकाल सकते हो यहाँ से 122.4. तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो आपको उसको एक्साइट करना है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3, इस इलेक्ट्रॉन को आपको एक्साइट करना है. तो आपको उसको क्या, यहाँ पे एक एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी. ठीक है, तो उसका जो एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू E3 माइनस E1. दैट एनर्जी गैप मस्ट बी इक्वल टू E3 माइनस E1 होना चाहिए. सो वी हैव दिस एनर्जी गैप, सो दिस एनर्जी गैप इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. ऑलराइट, तो एनर्जी गैप कितना है, एनर्जी गैप इज 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. hc का वैल्यू 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइड बाय द वेवलेंथ. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपको वेवलेंथ मिल जाएगा. तो वेवलेंथ कितना मिलेगा, तो इसको सॉल्व करके आपको यहाँ से वेवलेंथ मिल जाएगा 113.74. ठीक है, ओके, 113.74 एंगस्ट्रम. ऑलराइट, सो नाउ दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट. तो क्वेश्चन में बेसिकली ये था कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट. तो उसके लिए पहले हमने ये एनर्जी गैप निकाल लिया कि व्हाट इज द एनर्जी गैप, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोटोन आएगा वो बेसिकली इसको एनर्जी सप्लाई करेगा. राइट, तो उसको कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको सप्लाई करना है 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इज इक्वल टू, हमने यहाँ से hc बाय लैम्डा यूज करके वो वेवलेंथ फाइंड कर लिया, यानी यहाँ से जो ये रेडिएशन आने वाला है उसका वेवलेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया है 113.74. सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में दिया है अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अ स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze. तो इस तरह से एक चार्ज है Ze ये न्यूक्लियस में, और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको वो रिवॉल्व कर रहा है. ओके, so where Z is a constant, E is the magnitude of electronic charge. Okay, that is obvious, right? वो तो पता है. It requires 47.2 electron volt to excite the electron from the second orbit to the third orbit. तो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 के लिए जो यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड बताया गया, वो एनर्जी बताया गया यहाँ पे 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑलराइट, तो एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है यहाँ पे, वो है -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर. तो यहाँ से E2 कितना आएगा, E2 आ जाएगा -13.6. राइट, तो z इज अ कांस्टेंट, तो वी विल यूज दैट सेम z हियर. ओके, तो उसी z का हम लोग यूज करेंगे.
तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग जेड स्क्वायर, और एन स्क्वायर कितना हो गया 2 स्क्वायर, ये हो गया E2, और E3 कितना हो गया, E3 हो गया -13.6 जेड स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। तो उसको जो एनर्जी चाहिए राइट वो है E3 हायर माइनस लोअर, तो दैट इज गिवन एज 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, तो हम लोग ये सब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, E3 माइनस E2 जब हम लोग करेंगे तो -13.6 जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, दिस इज इक्वल टू 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हमें सॉल्व करके z का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा z का वैल्यू, आप इसको सिंप्लीफाई करो, -13.6 जेड स्क्वायर, ये 1/9, ये 1/4, ठीक है। तो एलसीएम ले लिया आपने, 9 और 4 कितना हो गया 36, ठीक है। 9 4 36 और 4 9 36 इज इक्वल टू 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this become minus minus plus, so plus 13.6 into 5 divided by 36, और ये है z square is equal to 47.2। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको z का वैल्यू मिल जाएगा, एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा z का वैल्यू जो है वो 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो ये बोरोन है, ठीक है, दिस इज बोरोन। Now let us take the second part of this question. This is the first part. तो second question में हमसे पूछा गया है find the energy required to excite the electron from the third to the fourth Bohr orbit. Alright, so from the third to the fourth Bohr orbit. Okay. तो उसके लिए भी आप कैसे करोगे, इसको इसी तरह से करोगे, आप पहले E3 निकाल लोगे, राइट। तो अब Z का वैल्यू पता है आपको, Z इज 5, so -13.6 5 स्क्वायर और n स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें थर्ड से फोर्थ एक्साइट करना है। और E4 हो जाएगा -13.6 इंटू 5 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो E4 माइनस E3, तो दैट विल बी द आंसर। तो उसमें आप -13.6 इंटू 5 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1/3 स्क्वायर, अच्छा E4 माइनस E3, सो 1/4 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 16.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, 16.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइए लेते हैं इस क्वेश्चन का हम लोग थर्ड पार्ट। तो आइए लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन required to remove the electron from the first orbit to infinity, ठीक है, from the first orbit to infinity। तो यहाँ से उसको कहाँ भेजना है, infinity तक भेजना है। ऑलराइट, सो फ्रॉम n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू infinity तक उसको हमें भेजना है। ऑलराइट, तो आप क्या करोगे, तो आप वैसे ही सबसे पहले एनर्जी फाइंड आउट कर लो कि E1 कितना आएगा। E1 आएगा -13.6, z का वैल्यू 5 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, ठीक है, n का वैल्यू 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे राइट, तो you'll get some value that is -13.6 into 25 electron volt. Alright, so that will, तो आप फाइंड कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं उसको, और E इन्फिनिटी हो जाएगा 0। E इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। तो जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप हो जाएगा E इन्फिनिटी माइनस E1, मतलब इतने एनर्जी का एक फोटोन आपको बम्बार्ड करना होगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 13.6 इंटू 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इस एनर्जी गैप का के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटोन है वो आपको बम्बार्ड करना होगा। तो दिस इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू आप कर सकते हो hc/λ, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वो वेवलेंथ। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 25, 13.6 ये 0.6 है, इंटू 25 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और hc का वैल्यू हो जाएगा 12375, और ये यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट वेवलेंथ मिल जाएगा एंगस्ट्रॉम में, और उसका वैल्यू मिल जाएगा आपको 36.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये आप चेक कर लीजिए। तो ये होगा 36.5 एंगस्ट्रॉम, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ मिल जाएगा। तो आइए लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो
आइए स्टूडेंट्स, अब लेते हैं इसका डी पार्ट। इसमें बोला गया फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। ठीक है, तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट की बात हो रही है, यानी n इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हो जाएगा -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा टोटल एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा, टोटल एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा -13.6। z कितना है, z हमने फाइंड आउट किया था, z का वैल्यू 5 आया था, सो 5 स्क्वायर, n का वैल्यू 1, सो 1 स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, आप चाहो तो इसको यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फ्रॉम हियर व्हाटएवर यू गेट that is -13.6 into 25 electron volt. If you want to convert in joules you can convert, otherwise ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप। So if you want to convert in joules तो वो हो जाएगा -13.6 into 25। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 into 10 raised to -19। ये जूल में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जूल में अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5.44 इंटू 10 रेज टू -17 जूल। ठीक है, ये टोटल एनर्जी। अब बात करते हैं हम लोग, लेट अस टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है, राइट, काइनेटिक एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, इज द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा -5.44 इंटू 10 रेज टू -17। ओके, तो ये हो जाएगा +5.44 इंटू 10 रेज टू -17 जूल। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज ऑलवेज द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ऑलराइट। और पोटेंशियल एनर्जी होता है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ऑलवेज, हमेशा। यानी ये जो टोटल एनर्जी, इसको आप बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से ये पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा यहाँ से -10.88। ओके, तो -10.88 इंटू 10 रेज टू -17 जूल। ओके, ठीक है, तो ये हम लोगों ने सवाल सॉल्व कर लिए, ऑलराइट। अब इसका अच्छा एक पार्ट और है, वो भी ले लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट बोर ऑर्बिट बोला गया तो n का वैल्यू 1 होगा इंटू h/2π। तो h का वैल्यू आप डाल सकते हैं, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वहाँ से आपको डायरेक्टली वो एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको 1.05, ठीक है, इंटू 10 रेज टू -13, ओके, जूल सेकेंड, इंटू 10 रेज टू -13 जूल सेकेंड। ठीक है, तो h का वैल्यू यहाँ पे आप डाल दीजिए, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.05 10 रेज टू -34 जूल सेकेंड, ऑलराइट। ठीक है, नाउ लेट अस टेक द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट अस टेक द लास्ट पार्ट। सो लास्ट पार्ट ये है कि वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। ओके, सो रेडियस का फॉर्मूला है, आपको याद होगा, दिस इज a0, ठीक है, n square by z. The radius is directly proportional to square of n, right? तो जो एनर्जी लेवल है, जो क्वांटम नंबर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम नंबर। सो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, n स्क्वायर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, ऑलराइट। तो a0 का जो वैल्यू है दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, a0 का वैल्यू, और n यहाँ पे फर्स्ट बोर ऑर्बिट बोला गया है तो दैट्स 1 स्क्वायर, और z का वैल्यू इज 5, राइट। सो दिस इज बेसिकली 0.53 एंगस्ट्रॉम इज 10 रेज टू -10 and divide by 5. Okay, so this comes out to be 0.106 angstrom. Alright, so we have completed with this question. Let us take some more questions. So students, let us take the next question. So it's given that in a transition from a state n to a state of excitation energy 10.19 electron volt, a hydrogen atom emits a 4890 photon. So first let us try to understand this through a diagram. तो इसमें दिया है कि जो यहाँ पे एक ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम n टू अ स्टेट ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी 10 पॉइंट, हाइड्रोजन एमिट्स अ फोटोन। तो एमिट्स अ फोटोन मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है।
मतलब एनर्जी हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हायर स्टेट होना चाहिए n, और लोअर जो स्टेट है उसको मैं x मान लेता हूँ। तो ये लोअर स्टेट जो है इसका एक्साइटेशन एनर्जी मुझे दिया गया है 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस बात को समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया है, पहले तो आप ये समझिए, दिया गया है इन अ ट्रांजिशन फ्रॉम n टू अ स्टेट, अनदर स्टेट, मैंने उसको x मान लिया है, टू अनदर स्टेट जिसका whose एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.19, मतलब ये जो नीचे अपना n इक्वल टू 1 है, जहाँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी है, टोटल एनर्जी, यहाँ पे अगर आप उसको प्लस 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो फिर वो n इक्वल टू 1 से इस n इक्वल टू x में इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू n से डी एक्साइट होकर इस स्टेट पे आता है तब वो एक फोटोन रिलीज करता है। तो दो बातें हो रही हैं, ठीक है। पहली बात यहाँ पे बताया गया है कि n से वो उस स्टेट में आता है जिसके लिए एक्साइटेशन एनर्जी 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्साइटेशन एनर्जी हमेशा तब आप लिखते हो जब आप लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के लिए लिख रहे होते हो। तो n इक्वल टू 1 जहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टोटल एनर्जी है, तो वहाँ से जब आप 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक्साइटेशन एनर्जी दोगे तब वो इस वाले एनर्जी लेवल पे आएगा n इक्वल टू x पे, जहाँ पे n इक्वल टू n से ट्रांजिशन होने वाला है। और वो ट्रांजिशन होते वक्त हाइड्रोजन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4890 एंगस्ट्रॉम, ऐसा इस क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका फिर से पढ़ के देखिए। पूछा गया डिटरमाइन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट, इसका हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना है। n इक्वल टू n का बाइंडिंग एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग n फाइंड कर ले, x फाइंड कर ले, फिर हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फोटोन यहाँ एमिट हुआ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो एनर्जी है, इसका एनर्जी हो जाएगा hc/λ। तो hc का वैल्यू हमने डाल दिया इधर 12375, या फिर आप 12400 ले लो अप्रॉक्सीमेटली, और ये 4890 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको एनर्जी मिल जाएगा, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, नीचे एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 2.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप 2.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए ये -13.6 है, यहाँ से जब आप 10.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दोगे तो n इक्वल टू x पे आएगा। तो यहाँ पे एनर्जी कितना होगा, इस लेवल का एनर्जी, ये तो E1 हो गया, और Ex का एनर्जी कितना होगा, Ex का एनर्जी हो जाएगा -13.6 प्लस 10.19। जब उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और -3.41 है, और यहाँ से राइट आप ऊपर की तरफ जाओगे तो इसको 2.54 आप इसमें और ऐड करोगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगा आपको, इस लेवल पे जो एनर्जी En पे मिलेगा, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। वो हो जाएगा x Ex पे जो भी है, वहाँ से आपको उसको 2.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी और देना होगा, तब वो n इक्वल टू n तक क्या होगा, एक्साइट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करें, आप इसको सॉल्व करके En फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Ex कितना है, वो है -3.41, और 2.54 आप एक्स्ट्रा दोगे एनर्जी, तब वो जाके इस लेवल पे आएगा। तो ये हो जाएगा -0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो हो गया इस लेवल का एनर्जी En का। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगा n इक्वल टू n का, वो होता है नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी, ठीक है। तो n इक्वल टू n पे जो उसका टोटल एनर्जी है वो है -0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसका नेगेटिव यानी +0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी आप दोगे तो वो n इक्वल टू n से कहाँ चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, ऑलराइट। यानी वो क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सिस्टम टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा। तो जो ये जो सिस्टम है यहाँ पे कि एक यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ये सिस्टम पूरा टूट जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो ये सिस्टम है, हाइड्रोजन एटम जो है, ये पूरा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको जो एनर्जी यहाँ लगेगा उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग होगा। अगर n इक्वल टू x, यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को हटाना है परमानेंटली तो बाइंडिंग एनर्जी होगा +3.41। अगर आपको n इक्वल टू 1 से हटाना है तो बाइंडिंग एनर्जी होगा +13.6। अगर आपको n इक्वल टू n से हटाना है तो एनर्जी होगा, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा, यानी जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा हमें इस सिस्टम को तोड़ने के लिए, वो होगा +0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलराइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया।
अब अगर हमें n फाइंड आउट करना, हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमें पता है कि जो E इक्वल टू जो एनर्जी है n लेवल पे, n पे जो एनर्जी है, राइट, वो कितना होगा? वो होगा -13.6 बाई n स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये हमें पता है -0.87 है, तो इससे हम सॉल्व करके n निकाल सकते हैं। ठीक है, तो n स्क्वायर हो जाएगा -13.6 डिवाइड बाई -0.87। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको n का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 4। ऑलराइट, इसको आप सॉल्व करिए। उसी तरह से आप x पे निकाल सकते हैं। Ex क्या है? Ex है -13.6 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, -13.6 बाई एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, राइट, वेरी सिंपल, आप सॉल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई -3.4। सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो x का वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर होते हैं। नाउ लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। सो लेट अस टेक वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मैं इसको जस्ट पुट अ स्टार टू दिस, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ दिया गया द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ अ हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम इज, तो हाइड्रोजन लाइक एटम इज हाउ मच? 15 वोल्ट यहाँ पे दिया है। सो इट्स अ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे कि इसका जो ग्राउंड स्टेट होगा, ग्राउंड स्टेट यानी n इक्वल टू 1, वहाँ पे जो इसका एनर्जी है, लेट अस से इट इज E नॉट। ठीक है, माइनस E नॉट कह लीजिए। ठीक है, माइनस E नॉट, जो टोटल एनर्जी है उसका, वो हम माइनस E नॉट मान लेते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे कि नॉर्मली एनर्जी कितना होता है किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम की? 13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो ये जो पूरा ऊपर का आप देख रहे हो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, क्योंकि z तो हमें पूछा नहीं और हमें पता भी नहीं है, तो इस पूरे चीज़ को हम मान रहे हैं, माइनस ई नॉट। तो ये बेसिकली फॉर्मूला हो गया -E नॉट बाई एन स्क्वायर। अब किसी भी लेवल का जो एनर्जी होगा वो होगा -E नॉट बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ग्राउंड स्टेट का एनर्जी इसको मान लिया है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट, ये क्या है? ये ग्राउंड स्टेट है। तो जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी है वो हमने मान लिया -E नॉट, विच इज बेसिकली 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ बोला गया है कि द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ अ हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम इज 15 वोल्ट। तो फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब क्या होता है? जब वो n इक्वल टू 1 से कहाँ जाएगा? n इक्वल टू 2 पे जाएगा। ठीक है, तो जो उसको एनर्जी यहाँ पे लगने वाली है, वो एनर्जी यहाँ बताया गया है, वो 15 वोल्ट इंटू इलेक्ट्रॉन, यानी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी इसको लगने वाला है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 जाने के लिए। तो अगर मैं इसको अगर मैं इसको कह दूँ E1, ठीक है, ये E1 है फर्स्ट, n इक्वल टू 1 के लिए E2 है। तो बेसिकली जो E2 माइनस E1 है, वो यहाँ पे हमें 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो E2 मुझे फाइंड आउट करना है। E1 का जो वैल्यू है, E1 का वैल्यू -E नॉट मैंने लिया है ग्राउंड स्टेट पे, और इज इक्वल टू क्या है? ये है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स, ये E2 का वैल्यू कितना डाल सकता हूँ मैं इससे डाल सकता हूँ E2 का वैल्यू। तो E2 का वैल्यू मैं डाल सकता हूँ -E नॉट बाई 2 स्क्वायर, यानी -E नॉट बाई 4, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। सो प्लस E नॉट इज इक्वल टू 15। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3E नॉट बाई 4 इज इक्वल टू 15, और यहाँ से सॉल्व करके हम लोगों को मिल जाएगा E नॉट का वैल्यू। ठीक है, E नॉट का वैल्यू कितना मिल जाएगा? तो 15, 3 5 और E नॉट का वैल्यू आ जाएगा 20। तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यहाँ जो नीचे का जो ग्राउंड स्टेट में जो इसका एनर्जी है, दैट इज -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे पूछा गया फाइंड द थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। सो थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि जब ये 1 से 4th में जाएगा तो उसको थर्ड एक्साइटेशन बोलता है। 1 से 2 में गया फर्स्ट एक्साइटेशन, 1 से 3 में गया तो सेकेंड एक्साइटेशन, और 1 से 4 में गया तो थर्ड एक्साइटेशन। इसके लिए पहले हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी गैप। ऑलराइट, और उस एनर्जी गैप से हम लोग फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो हम लोग E4, और ये क्या है? ये है E1। तो E4 माइनस E1, ये जो एनर्जी गैप है, दिस विल गिव अस द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड अगर हमें किसी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से 1 से 4 तक भेजना है। तो E4 हो जाएगा -E नॉट बाई 4 स्क्वायर,
और ये हो जाएगा माइनस E1 कितना है, E1 इज माइनस E0, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा E। तो ये हो जाएगा माइनस E0 बाई 16 और ये हो जाएगा प्लस E0, ठीक है, समझ में आप लोगों को। तो ये कितना देगा, ये हमें देगा 15 बाई 16 E0। अभी E0 कितना आया था, तो E0 आया था 20, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये हो जाएगा 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 बाई 16, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 75 बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज बेसिकली द एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द एक्साइटेशन एनर्जी, ओके। तो एक्साइटेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, और एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय E, दैट्स ऑल, सो दैट्स वेरी सिंपल। एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइड बाय E, तो वो हो जाएगा 75 बाई 4 वोल्ट। ऑलराइट, ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट अस जस्ट टेक वन मोर क्वेश्चन। So let us take one more question here. The energy level diagram for a hydrogen-like atom is shown. तो यहाँ पे एक energy level diagram हमें दिखाया गया है। n equal to 1 पे minus 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n equal to 2 पे minus 13.6, 3 पे minus 6.04, n equal to 4 पे minus 3.4, n equal to 0। ठीक है, ये हमें एक energy level diagram यहाँ पे दिया गया और हमसे कुछ questions पूछे गए। तो इसमें पहला part, right, first part जो हम लोगों से पूछा गया वो ये पूछा गया है कि find the value of Z, alright। So let us find out the value of Z। अब ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो जो एनर्जी होगा वो होगा -13.6 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो E1 का वैल्यू आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप E1 यूज कर लो। तो E1 के लिए जो वैल्यू दिया है वो है -54.4 और वो हो जाएगा -13.6 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो अब इससे सॉल्व करोगे तो आपको Z का वैल्यू मिल जाएगा, Z स्क्वायर 4 मिलेगा और Z का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2। मतलब ये हीलियम के लिए बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम के लिए Z का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो ये हीलियम एटम है, तो ये है बेसिकली यहाँ पे दिस इज हीलियम प्लस आयन, और ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया हमने हीलियम प्लस आयन का बनाया है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट में दिया है कि इफ इनिशियली द एटम इज इन ग्राउंड स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, देन डिटरमाइन इट्स फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि जब आप उसको n इक्वल टू 1 से एक्साइट करके n इक्वल टू 2 तक लेके जाओ, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड यानी एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे। तो एक्साइटेशन एनर्जी पहले फाइंड आउट कर लोगे, तो एक्साइटेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E2 माइनस E1, ठीक है। तो E2 is -13.6, E1 is -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आप यहाँ से सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, यानी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मिल जाएगा, और फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी से फिर आपको मिल जाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो ये हो गया है 40.8, ठीक है, दिस इज 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल जो होता है वो बेसिकली एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइड बाय E होगा, यानी वो हो जाएगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय E, यानी 40.8 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 40.8 वोल्ट, ठीक है। ऑलराइट, ये हो जाएगा अपना ये वाला पार्ट, डिटरमाइन इट्स फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। और सेकेंड पार्ट दिया गया डिटरमाइन इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल, दैट्स आल्सो वेरी सिंपल, ठीक है। आयनाइज मतलब उसको आपको यहाँ से डायरेक्टली इन्फिनिटी n इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी आपको उसको सिस्टम से बाहर निकाल देना है, ठीक है। मतलब जो न्यूक्लियस है और जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको आपको टोटली यहाँ से रिमूव कर देना है, तो दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, राइट, आयनाइजेशन एनर्जी पहले निकाल लीजिए आप, वो हो जाएगा E इन्फिनिटी माइनस E1। तो आप जो उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाय E, मतलब ये हो जाएगा 54.4 वोल्ट, ठीक है, 54.4 वोल्ट। ऑलराइट, ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज देयर। सो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है इसमें, कैन इट एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, तो ये देखते हैं अगर जब वो ग्राउंड स्टेट में है, राइट, ग्राउंड स्टेट में है, E1 में है, और उसने अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया
तो उसका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा वो चेक करते हैं। तो इसका ग्राउंड लेवल पे जो एनर्जी है वो है -15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर इसने 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एब्जॉर्ब कर लिया तो टोटल एनर्जी उसका हो जाएगा -12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी ये हो जाएगा फाइनल एनर्जी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो फाइनल एनर्जी है इसका, राइट, -12.4 ये यहाँ कहीं बीच में लाई करेगा। ठीक है, यहाँ कहीं बीच में आएगा, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता क्योंकि ये तो अनस्टेबल एनर्जी लेवल हो गया। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो एनर्जी लेवल है, राइट, दिस एग्जिस्ट बिटवीन n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3 के बीच में लाई करते हैं, राइट। n इक्वल टू 2 इज -13.6 और n इक्वल टू 3 इज -6.04, तो वो उस दोनों के बीच में लाई करता है, राइट। सो इट इज नॉट अ स्टेबल एनर्जी स्टेट, इसलिए क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस फोटोन। तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, वो 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, ये है इसका सी पार्ट। डी पार्ट में पूछा गया है क्या, कैन इट एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ 56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब डी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि कैन इट एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ 56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है क्या, चेक करिए। तो आप लिखोगे E1 प्लस डेल्टा ई, तो E1 कितना है -54.4, और अगर ये 56 का एब्जॉर्ब करेगा तो ये +1.6 हो जाएगा, राइट। मतलब ये तो आयनाइज हो चुका है, ये आयनाइज होके बाहर चले जाएगा, और बाहर जाने के बाद यहाँ कोई क्वांटाइजेशन है ही नहीं, देयर इज नो क्वांटाइजेशन। यस, इसलिए ये फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है, 56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन वो एब्जॉर्ब कर सकता है। वो एब्जॉर्ब करके वो आयनाइज हो जाएगा, एक बार आयनाइज हो जाएगा तो बाहर तो क्वांटाइजेशन है नहीं, तो फिर वो फर्स्ट फ्री हो जाएगा, राइट। सो दिस इज पॉसिबल। ऑलराइट, फिर हम लोगों से ई पार्ट में पूछा गया है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो वो बहुत सिंपल है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस निकालना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे, क्योंकि रेडियस जो होता है वो होता है A0 इंटू n स्क्वायर बाई z होता है। तो A0 का वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और फर्स्ट बोर ऑर्बिट बोला यानी 1 स्क्वायर, और z का वैल्यू आपने देखा, z का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.265 एंगस्ट्रॉम। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ओके, और हमसे लास्ट पार्ट पे पूछा गया है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है टोटल एनर्जी का, तो वो हो जाएगा +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, राइट, इसको हम U कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होता है ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी, मतलब वो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 54 का 108.8, तो 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। Alright students, so with this we have completed this video. In the next lecture we will discuss more about atomic collisions. Okay, till then bye.